हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। कौन से बिग चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, क्या कुछ आपके लाइफ में ऐड होने वाला है और क्या कुछ आपके लाइफ से ख़त्म होने वाला है। कौन से साइकिल्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं और कौन से साइकिल्स आपके लाइफ में एंड होने वाले हैं। आपके फ्यूचर को, आपकी ओवरऑल जर्नी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। आज की वीडियो का मेन थीम आप रहेंगे, आप एज अ पर्सन कैसे इवॉल्व होने वाले हो वो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपका लव लाइफ और करियर लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। कौन से चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम करोगे, कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का डिवीजन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग इंट्यूटिवली ही ग्रुप को सेलेक्ट करें। आपका ध्यान जिस भी ग्रुप की तरफ जा रहा है या फिर जो ग्रुप आपको अट्रैक्ट कर रहा है उस ग्रुप को आप लोग चुन सकते हो, या फिर नीचे जो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं वो भी आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उनमें से भी किसी को चुन सकते हो। याद रखें, आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं उन लोगों के लिए मैंने इजी मेथड रखा है। आप लोग बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। ग्रुप डिवीजन कैसे हुआ है इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप लोग अपने ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हो और टाइम स्टैम्प पे जाके अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप ए की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप ए, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में बिग चेंजेस कौन से आने वाले हैं, कौन से ऑब्स्टैकल्स, कौन से चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम करने वाले हो और कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं। एज अ पर्सन आप कैसे इवॉल्व करने वाले हो, साथ ही आपकी लव लाइफ और आपका करियर डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। चूज न्यू डायरेक्शन का मैसेज यहाँ आप लोगों के लिए निकला है। तो हो सकता है आप कुछ नया चेंज लाने की सोच रहे हो अपने करियर में या फिर अपने लव लाइफ में। वो डायरेक्शन आप लोगों ने लाना चाहिए, कुछ डिफरेंट करने का ये टाइम है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद आप डिफरेंट तरीके से जब कोशिशें करोगे तब आपके रिजल्ट्स में भी बहुत सारा डिफरेंस आएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। न्यू डायरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर नए पर्सन को भी इंडिकेट करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में ऐड हो जाए या फिर कोई कंपैटिबल पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो जाए। मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है, मैं और भी कार्ड्स लेना चाहूँगी। और 2 ले लेते हैं। तो ये सारे कार्ड्स मैंने अलग कर लिए हैं। अब एक एक करके क्या मैसेजेस एंजल्स आपको देना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। जो लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उनको जो डिवाइन गाइडेंस चाहिए होता है वो अगर उनको नहीं मिलता है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। यूनिवर्स आपको जो कहना चाह रही है वो पहले हम लोग चेक करेंगे, फिर आपकी ओवरऑल जर्नी को चेक करेंगे। तो ये कुछ कार्ड्स मैंने आपके सामने अलग किए हैं, वो देख लेते हैं। इसे मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, इसे इधर रख लेते हैं। रिकंसिडर, लिसन टू योर इंट्यूशन,
you are ready, communicate clearly, it's up to you। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस निकले हैं, उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिकंसिडर मुझे ये बता रहा है कि आपने सोच समझ के फैसले लेने हैं, जल्दबाजी में आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाना है। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हो अपनी लाइफ में, तो आपने सोच समझ के पूरी तरीके से प्रोज एंड कॉन्स को समझ के फिर ही किसी डिसीजन पे पहुंचना है। अगर आप लोगों की आदत है कि किसी कंक्लूजन पे आप तुरंत पहुंच जाते हो, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। एक डीप एनालिसिस डिसीजन मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड है, ये सजेशन मुझे यहाँ एंजल्स दे रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो आपका जो सोल कॉलिंग है उसे समझने की कोशिश कीजिए। आपका दिल जो हमेशा से आपको करने के लिए कह रहा है, उसे अब करने का टाइम आ गया है। जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे, या फिर जो आपका दिल कह रहा था, जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे थे, वो करने का अब ये टाइम है। वहाँ आप लोगों ने अनदेखा अनसुना नहीं करना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको बहुत सारे गाइडेंस मिल रहे हैं, शायद आपको कुछ डायरेक्शंस मिल रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। उसे समझने की, सुनने की कोशिश कीजिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फोर्थ कार्ड जो है यू आर रेडी का कार्ड है। आप लोग बिल्कुल रेडी हो, तो आप लोगों ने खुद के ऊपर डाउट्स नहीं करना है, करूँ या नहीं करूँ, ये सब नहीं सोचना है, या फिर मैं कर पाऊँगा या नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, मेरे से ये सारी चीज़ें होगी या नहीं, कहीं मैं रुक तो नहीं जाऊँगी, कहीं फेल्योर तो नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस अगर आपके दिमाग में है कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल रेडी हो एंड स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ का गाइडेंस मुझे यहाँ पे एंजल्स आपके लिए दे रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज भी यहाँ पे मिला है। तो आप लोगों ने अपने कम्युनिकेशन स्किल को और ज़्यादा बेहतर बनाना है, आप लोगों ने और ज़्यादा उसे इफ़ेक्टिव बनाना है, सो दैट आपकी करियर लाइफ और आपकी लव लाइफ बहुत बेहतर हो जाए और आप ये सारी चीज़ें ये आने वाले दिनों में करने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इट्स अप टू यू, यानी आप में कैलिबर है, आप चाहो जैसे अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन कर सकते हो, इतने स्ट्रॉन्ग आप हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आने वाले टाइम में आप कुछ नए डेवलपमेंट्स लाने की कोशिश करोगे, अपनी करियर लाइफ में हो सकता है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। आप लोग रिफ्लेक्स में रिएक्शंस नहीं दोगे, आप सोच समझ के रिएक्शन दोगे। टॉलरेंस कहीं ना कहीं आप में बढ़ जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स को आप अवॉइड करोगे और एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करोगे। इन शॉर्ट आप और ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप खुद के इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना सीखेंगे। जब हमको खुद पे भरोसा आ जाता है, यूनिवर्स पे भरोसा आ जाता है, तभी हम इंट्यूशन को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। नहीं तो इंट्यूशन, स्पिरिट गाइड्स हमको गाइड करते तो रहते हैं, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो अब टाइम आ गया है कि आप आपके इंट्यूशन को समझेंगे, सुनेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स इसकी वजह से आ सकते हैं। यू आर रेडी का मैसेज यहाँ पे मिला है। आप लोग आने वाले दिनों में श्योर हो जाओगे, आप लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहोगे, आप एकदम प्रिपरेशन के साथ अपनी लाइफ को फेस करोगे, अच्छे बुरे टाइम को फेस करोगे, ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल को और बेहतर बनाने की कोशिश करोगे। शायद आप लोग बोलने के पहले सोचते नहीं हो, पहले बोल देते हो और फिर सोचते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। तो हो सकता है इसकी वजह से आपका करियर या फिर आपका पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता हो। वो सारी चीज़ें आप खुद में सुधारोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि आप बोलते समय सामने वाले को हर्ट नहीं करोगे, या फिर इतने ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाएंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल कि आपको ग्रोथ मिलने लग जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। इट्स अप टू यू का मैसेज ये कह रहा है कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारा टैलेंट है, बस उसे यूज़ करना सीखिए, डाउट करना छोड़िए। इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि आप लोग खुद की वर्थ को समझ लोगे, खुद के पोटेंशियल को समझ लोगे, खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ लोगे, स्ट्रेंथ को और अच्छे से यूटिलाइज करने लग जाओगे और अपनी वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश आप करोगे और एक बेहतर पर्सन आप बनोगे आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पेशली कम्युनिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स को आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है उसे आप लोग सॉर्ट आउट करोगे। ये आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। और भी गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस हम लोगों ने देख लिया है, अब ओरेकल गाइडेंस लेंगे।
और उसके बाद हम हमारे फेवरेट टैरो कार्ड्स पे आएंगे। इसमें से मुझे 2 कार्ड्स चाहिए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़ का मैसेज यहाँ पे मिला है, यानी आप लोग इतने समझदार हो जाओगे कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, जो आपको परेशान करती है, फिर वो चिंताएं हो सकती है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए नहीं है, जो आपको नेगेटिव एनर्जी में डाल रहा है, उसको आप रिलीज़ कर दोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब ये कार्ड मैं ओपन कर रही थी तभी यहाँ से एक गार्बेज ट्रक गुजरा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अब आप आपके बॉडी में, ऑरा में वो सारी चीज़ों को जगह नहीं दोगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे दिवाली की सफाई में जो अनवांटेड चीज़ें होती है या फिर जो ब्रोकन चीज़ें होती है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है या फिर जो डेड चीज़ें होती है, उसे जैसे हम हटा देते हैं और नई एक एनर्जी उसकी वजह से आ जाती है। एक स्टक वाली एनर्जी में से आप लोग बाहर आने की कोशिश कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो जाओगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से अफेक्ट नहीं होगे, कुछ नेगेटिव कमेंट आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए जो बना है उसे आप लोग ले लोगे, यानी अच्छी चीज़ें आप लोग रख लोगे और जो आपको परेशान करती है ऐसी चीज़ें आप लोग अपनी लाइफ से हटा दोगे। ये स्ट्रेस भी हो सकता है, चिंता करने का नेचर भी हो सकता है, फियर एंजाइटी भी हो सकता है, और जो आपके लिए नहीं है वो सारी चीज़ें आप लोग रिलीज़ कर दोगे, ये मुझे यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी समझ में आ रही है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन का मैसेज यहाँ पे आया है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या फिर जो लोग मैरिड है, अगर उनका मैरिड लाइफ उतना अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप में जो वो चाह रहे हैं वैसे रिजल्ट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, तो उनको एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका जो भी पर्सनल इशू है, ये भी हो सकता है कि आपको सुटेबल मैच ना मिल रहा हो, कंपैटिबल पर्सन ना मिल रहा हो, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, सिंगल हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको आने वाले दिनों में मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कैंसर एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट निकल के आई है। आप में से कुछ लोग कैंसर भी हो सकते हैं या फिर कैंसर एनर्जी को बिलोंग करने वाले भी हो सकते हैं। कई बार हम लोग का ज़ोडिएक साइन एग्जैक्टली वो नहीं होता है, लेकिन वो ज़ोडिएक्स की जो क्वालिटीज़ होती है वो हम में होती है, इसकी वजह से भी ये कार्ड यहाँ पे पॉपअप हो सकता है। ये डेक मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकला है। इसमें से आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस निकला है वो देख लेते हैं। इसमें से 4 कार्ड्स ले लेंगे। इसमें से देख लेते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए निकला है। डाउटिंग सोल का मैसेज यहाँ पे निकला है। देखते हैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। But the ignorant and the faithless person who doubts the truth will forever be lost. The doubting soul is happy neither in the life or the next. तो खुद को डाउट करना आप लोगों ने बंद करना है, ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। अगर आप डाउट ही करते रहोगे, सोचते ही रहोगे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में अगर आप लोग उलझे रहोगे, तो आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो, या फिर इवॉल्व नहीं हो पाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग डाउट करते हो खुद पे या फिर किसी भी चीज़ पे, तो आप लोगों ने वो बंद करना है। कभी कभी रीडिंग पे भी लोग डाउट करते हैं, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। अब मुझे क्या ज़रूरत है आप लोगों को मैनिपुलेट करने की। जो गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो मैं बताती हूँ, जितना मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कभी आप लोग टाइम फ्रेम के बारे में पूछते रहते हो, लेकिन एंजल्स मुझे अगर टाइम फ्रेम नहीं बता रहे हैं तो मैं वो अपनी तरफ से ऐड करके आपको नहीं बताती हूँ। तो लोग यहाँ पे भी डाउट करते हैं। तो आप अगर खुद पे डाउट कर रहे हो या फिर यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हो या फिर ट्रस्ट इश्यूज है आप लोगों के, तो आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है। डाउट्स करना बंद करना है, ये मुझे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है।
गणेश जी की आराधना आप लोग कर सकते हो। ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, फिजिकली स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि गणेश जी जो है वो एक स्ट्रेंथ का सिंबल भी है, इंटेलेक्ट का सिंबल भी है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में उनकी वजह से ऐड हो सकती है। मेंटेनिंग बैलेंस का मैसेज यहाँ पे निकला है। One can have no success in yoga if one eats too much or eats too little. Not can one be successful if one sleeps too much or does not sleep enough. तो यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस एक्सपेक्टेड है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और डाइट के नाम पे भूखे रह रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि खाना ही बंद करना है। आप लोगों ने अपनी डाइट में चेंजेस लाना है। फाइबर्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें आप लोग ले सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसे मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो जो भी आप लोग कर रहे हो ना, वहाँ पे आप लोगों ने बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी का बैलेंस भी हो सकता है, या फिर ड्रीमी नेचर और प्रैक्टिकल अप्रोच का भी बैलेंस हो सकता है। मस्कुलाइन एनर्जी यानी स्ट्रेंथ और फेमिनाइन एनर्जी यानी क्रिएटिविटी, ये उसका भी बैलेंस हो सकता है। आप लोगों ने बैलेंस बनाने की कोशिशें करना है। ये बैलेंस आपकी डोमेस्टिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच का भी हो सकता है। हर वो जगह जहाँ पे बैलेंस रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग बैलेंस पर्सनालिटी बन सकते हो। अपना करियर और अपना पर्सनल लाइफ, इसमें बैलेंस ला सकते हो। अपने नेचर में आप लोग बैलेंस ला सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, हेल्दी खाने की सोच रहे हैं, या फिर नॉनवेज स्टॉप करना चाह रहे हैं, या फिर वेजिटेरियन डाइट अपनाना चाह रहे हैं, या फिर वेगन होना चाह रहे हैं, या फिर जो भी है आप लोग डाइट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हो जिसकी वजह से आपको एक अच्छी हेल्थ मिले। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद आप खुद से खुश नहीं हो और आप अपने बेटर वर्जन में बनना चाह रहे हो, और उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो आप करना चाह रहे हो। ये आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस भी हो सकता है, या फिर ये आपका इंटरनल अपीयरेंस भी हो सकता है। यानी आप लोग अपने माइंड और बॉडी में एक परफेक्ट बैलेंस लाने की कोशिश करोगे आने वाले दिनों में। ये वेट मैनेजमेंट भी हो सकता है, मनी मैनेजमेंट भी हो सकता है, बहुत सारे मैनेजमेंट की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। तो वो स्किल आप लोग आने वाले दिनों में डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। गुड क्वालिटीज़ आप लोग डेवलप करोगे, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कौन सी क्वालिटीज़ आप लोग डेवलप करोगे? पीसफुलनेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों का ना मन ही बहुत अशांत हो रहा है। हमारे पास पहले से बेहतर टेक्नोलॉजी है, पहले से बेहतर लग्जरीज हमारी लाइफ में ऐड हो गई है, लेकिन मन जो है वो अभी भी अशांत है, अभी भी कुछ खोज रहा है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। तो आप लोग पीसफुलनेस वाली एनर्जी में जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ें बार बार फेस करनी पड़ सकती हो, तो आप लोग उसे हटाने की कोशिश करोगे और एक पीसफुल माइंडसेट आप लोग अपनाओगे। वहाँ जाने की कोशिश आप लोग आने वाले दिनों में करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सेल्फ कंट्रोल, जैसा कि मैंने इस कार्ड को देख के कहा था आप लोगों को, तो आप लोग बोलते वक्त ध्यान रखोगे, या फिर सारी ही चीज़ें रिफ्लेक्स में आप लोग कोई डिसीजन ले लेना, या फिर रिफ्लेक्स में कुछ भी बोल देना, ये सारी चीज़ों से आप बचोगे। मैच्योरिटी आ जाएगी आप लोगों में, सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। एंगर इश्यूज़ अगर है तो उसे आप लोग कंट्रोल करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। स्पेशली एंगर इश्यूज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों में फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो उसे आप लोग कंट्रोल करोगे। जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर रखोगे आप लोग, लेकिन जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो हद से ज़्यादा है, वो आप लोग कंट्रोल करोगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नमक के बिना खाना एकदम बेस्वाद हो जाता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नमक खाने को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है। वो सारी अवेयरनेस आप लोगों में आने वाले दिनों में आएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फॉरगिवनेस की क्वालिटी आप लोग डेवलप कर सकते हो। आप लोग अब ऐसे नहीं रहोगे कि इसने मुझे हर्ट किया तो मैं उसको और ज़्यादा हर्ट करूँगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, या फिर हर बार जो आपका कॉन्वर्सेशन है वो अगर फाइटिंग में बदल जाता है तो वो आप लोग अवॉइड करोगे, और आप लोग खुद को प्रूव करने के लिए आर्ग्यूमेंट से बचोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे पता है ना मैं सही हूँ, तो मुझे अब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मुझे झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अवेयरनेस
पीसफुलनेस आप लोगों में आ सकती है। या फिर कभी किसी ने आपके साथ अगर कुछ गलत किया है तो आप उसको माफ़ कर दोगे। अगर जाने अनजाने में ये ओवरऑल जर्नी में आपसे कुछ गलतियाँ हुई तो आप खुद को माफ़ कर दोगे। फॉरगिवनेस की क्वालिटी डेवलप होते ही पीसफुलनेस हमारी लाइफ में ऐड हो जाता है। जब तक हम खुद को माफ़ नहीं करते हैं या फिर उन लोगों को माफ़ नहीं करते हैं जिन्होंने हमको हर्ट किया है, हम लोग पीसफुल हो ही नहीं सकते हैं। हम लोग उसी दर्द से गुजरते रहते हैं जो सालों पहले उन्होंने हमको दिया है। तो वो सारी समझ सूझबूझ आप लोगों में आ सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ऑनेस्टी आप लोगों में आ सकती है। आप लोग खुद के रियल वर्जन को सामने लाओगे दुनिया में। अब आप कुछ भी प्रिटेंड नहीं करोगे या फिर जो आप नहीं हो उसे दिखाने की कोशिश नहीं करोगे या फिर वो पर्सनालिटी बनने की आप लोग कोशिश नहीं करोगे। सेल्फ वर्थ जब आ जाता है तब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं खुद को और तब हम में एक अलग ही ग्रोथ आ जाता है। तो यू विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर फीलिंग्स, यू विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर पोटेंशियल और आप जस्टिस करोगे खुद की फीलिंग्स के साथ और अपने टैलेंट के साथ। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लर्निंग भी आप लोगों का शुरू रहेगा ये टाइम में। आप लोग कुछ ना कुछ लर्निंग करोगे, स्किल डेवलप कर सकते हो या फिर ये किसी एकेडमिक प्रोग्रेस को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोग किसी डिग्री या फिर हायर एजुकेशन ले सकते हो या फिर आपके फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसे आप लोग डेवलप कर सकते हो, उसे सीख सकते हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कई बार लर्निंग जो है वो एक्चुअल लर्निंग को इंडिकेट नहीं करता है। एकेडमिक लाइफ से भी ज़्यादा ज़िंदगी हमको बहुत कुछ सिखाते रहती है। तो आप लोग लाइफ लेसन्स को समझोगे और उसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। विजडम आप लोगों में आ जाएगा। अब आप लोग बेवकूफ़ों की तरह झगड़े में नहीं उलझोगे या फिर कम समझदार होते हैं वो रिफ्लेक्स में एक्शन देते हैं। समझदार लोग हमेशा अपने टाइमिंग की वेट करते हैं और फिर ही कुछ रिएक्ट करते हैं। वैसे शातिर आप लोग आने वाले दिनों में हो सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फर्म फेथ इन सुप्रीम लॉर्ड, आप लोग डिवाइन एनर्जी में फर्म फेथ रखोगे। आप लोगों का फेथ जो है वो डगमगाएगा नहीं, यानी आप लोग खुद के ऊपर भी फेथ रखोगे, खुद के लिए भी डाउट करना छोड़ दोगे और उस डिवाइन एनर्जी में जिसने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ दिया है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ देने वाला है उस पर भी आप लोग बिलीव रखोगे। थोड़े सी चीज़ें मन के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हम लोग तुरंत डाउट करने लग जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। वैसा चंचल माइंड अब आप लोगों का आने वाले दिनों में नहीं रहेगा। एक स्टेबल पर्सन आप लोग बनने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एटलीस्ट ऐसा सोच तो रहे हो, कर कितना पाओगे ये पता नहीं। आप लोग सोच रहे हो मेंटल स्टेबिलिटी लाने की, मेंटली स्ट्रांग होने की और टू सम एक्सटेंट आप लोग वो कर भी लोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग अपनी जो बुरी आदतें हैं उसे हटाने की कोशिश करोगे और अपनी अच्छी आदतों को आप लोग बरकरार रखोगे, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बुरी आदतें डालना नहीं पड़ता है, वो पड़ जाती है और उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोगों की बुरी आदतें, फिर चाहे वो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, जैसे कि अर्ली राइजिंग ही क्यों ना हो, वो सारे चेंजेस अब आपके लाइफ में आप लोग लाने की सोचोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोग आदतों के गुलाम नहीं रहोगे। अब आपका एक कंट्रोल आ जाएगा खुद के ऊपर, खुद के बॉडी माइंड और सोल के ऊपर। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी बन सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप लोग जाने वाले हो और इस एनर्जी में अगर आप लोग चले गए ना तो आप लोग अनस्टॉपेबल बन सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लीडरशिप क्वालिटीज़, आप लोग अपने इस स्किल को आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है अभी तक आपको रियलाइज़ ही नहीं हुआ हो कि मेरे में ये क्वालिटीज़ है, या फिर आपको रियलाइज़ तो हुआ है लेकिन सही अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिली हो, तो वो सारी चीज़ें आने वाले दिनों में हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज कॉमन मैन फॉलो, तो आप लोग फॉलोअर बिल्कुल भी नहीं हो, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग एक ट्रेंड सेटर हो, आपको लोग फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड आप लोग सेट कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो खुद को पहचानिए और उसको यूज़ कीजिए। कई बार फ़ोटो तो बहुत अच्छी होती है लेकिन उस पर एक धूल की परत जम जाती है तो हमको वो फ़ोटो की ब्यूटी नज़र ही नहीं आती है। वैसा कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है। जैसे ही वो धूल आप हटा दोगे, जैसे ही आप लोग क्लेंजिंग करोगे, खुद को पहचानोगे, एक इनर जर्नी में आगे बढ़ोगे, तब आपको सेल्फ वर्थ का रियलाइजेशन होगा
और तब आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे और आप एक बॉर्न लीडर हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये कुछ मैसेजेस है, डिवाइन एनर्जी आपको ये चीज़ें कहना चाह रही है और आने वाले दिनों में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है वो देख लेते हैं। मेंटेनिंग बैलेंस मनी मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फजूल खर्चे करते हो, आपके सेविंग्स नहीं होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आना। आपके थॉट प्रोसेस में जब क्लैरिटी आ जाएगी तभी आप खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे। और जब आप एक बार खुद को जान लेते हो, स्ट्रेंथ वीकनेस को समझ लेते हो, तब हम उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग लॉजिकली सोचोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट अब नहीं रहेगा। अगर ये करूँ कि वो करूँ, ऐसा कुछ अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जी है, तो वो एनर्जी में से आप लोग बाहर आ जाओगे। आपको पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स एक नए प्रपोजल को, बेटर कंपैटिबल पर्सन को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई एक पर्सन ऐड हो जाए। अब ये पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है, या फिर जो लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक कंपैटिबल पार्टनर भी हो सकता है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस मैसेज को ले सकते हैं। इन शॉर्ट, आपके लाइफ में प्यार ऐड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि आप लोग प्रायोरिटीज सेट कर लोगे। करियर पे कितना ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप्स पे कितना ध्यान देना है, मैं कहाँ कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आप लोगों के अब दिमाग में रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसा कि अभी यहाँ पे मैसेज आया था कि आप लोगों के लिए जो चीज़ें नहीं है उसे आप लोग रिलीज़ करोगे। तो आप लोगों ने अगर कोई इमोशनल वुंड कैरी किया है, ये अक्सर हमारे साथ होता है। हमारा जाने अनजाने में कोई दिल दुखा देता है या फिर किसी चीज़ का हमको बुरा लग जाता है, लेकिन उस दर्द के लिए हम लोगों ने कितनी बार दुखी होना है, ये हमने डिसाइड करना है। जब कोई जोक हम लोग सुनते हैं तो एक ही बार हंसते हैं, वही जोक आपको बार बार सुनाया जाता है तो आप लोग वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हो, वैसा ही दर्द होता है। कोई अगर दुख आपके लाइफ में आया है तो उसके लिए जो दर्द आपने सहा है उसको बार बार आप लोगों ने याद करके उसी दर्द वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। अगर इमोशनल वुंड है तो आप लोगों ने उसे हील करना है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप ये करोगे आने वाले दिनों में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कन्फ्यूजन को आप लोग ओवरकम करोगे, ये भी मैंने अभी इसी कार्ड को देख के बताया था। आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं या फिर बहुत सारे रास्ते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको आपके लिए जो रास्ता बना है वो समझ में आ जाएगा, वो थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी आ जाएगी। आप उस कन्फ्यूजन को, उस बेचैनी को हटा दोगे आने वाले दिनों में, आपको एक सही डायरेक्शन आने वाले दिनों में मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग और ज़्यादा होपफुल रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टार का कार्ड पॉजिटिविटी और होप को इंडिकेट करता है, तो वो आपके लाइफ में ऐड होने वाला है। शायद लाइफ आपको ऐसे कुछ रिजल्ट्स देगी कि आप लोग और ज़्यादा होपफुल रहोगे। जो नेगेटिविटी आप लोग हाल फिलहाल एक्सपीरियंस कर रहे हो या फिर जो कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है, उसमें से आप लोग बाहर आओगे। कुछ एक चीज़ें आप लोगों के साथ ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो सारी चीज़ों को मैं हासिल कर सकता हूँ या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को हासिल कर सकता हूँ। ये माइंडसेट आप लोगों का रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये स्ट्रेंथ रहेगी आप लोगों की आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। थ्री ऑफ पेंटेकल्स, आप लोगों का बैंक बैलेंस या फिर फाइनेंशियल जो स्टेटस है
वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप लोग अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहे हो या फिर अपने बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करने में लगे हो या फिर हाल फिलहाल आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, जो भी आज आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो फ्यूचर में आप लोग इम्प्रूव करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो आज है वहाँ से आप लोग 3 कदम आगे रहोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। मेजर शिफ्ट होने वाला है आपकी एनर्जी में, टर्निंग पॉइंट आप लोगों के लाइफ में आने वाला है। आप लोग बहुत सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस करने वाले हो जो कि पॉजिटिव रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आने वाले दिनों में ना आपको कोई हर्ट भी कर देगा तो भी आप लोग हर्ट नहीं होगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग डिपेंडेंट नहीं रहोगे किसी और के ऊपर खुद की खुशियों के लिए, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। और आपके लाइफ में क्या कुछ ऐड होने वाला है ये चार्म्स के ज़रिए भी देख लेते हैं। स्पेक्ट्स ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विजन और ख़राब हो जाएगा और आपको स्पेक्ट्स लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो देखने की, सुनने की जो शक्ति है वो आप इम्प्रूव करोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब हम स्पेक्ट्स लगाते हैं तो हमको और क्लैरिटी मिलती है, वैसा आप लोगों के लाइफ में हो सकता है। और कुछ एक लोगों के लिए ये एक्चुअल स्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। यूनिकॉर्न यहाँ पे निकला है। कुछ एक ब्लेसिंग्स या फिर कुछ एक मिरेकल्स आपके लाइफ में ऐड हो सकते हैं जो एट प्रेजेंट आपको लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे लाइफ में, वैसा कुछ मिरेकल आपके लाइफ में आने वाले दिनों में ऐड हो सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। बर्ड यहाँ पे निकला है तो आप लोग अब लिमिटेड होके नहीं सोचोगे। बर्ड जो है वो फ्री स्पिरिट को इंडिकेट करता है, तो अब आप लोग रेस्ट्रिक्टेड नहीं फील करोगे, या फिर अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर तो आप लोग उसे ओवरकम करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कुछ बिलीफ सिस्टम में लिमिटेशंस आप लोगों ने सेट कर रखे हैं तो आप लोग उससे तोड़ोगे और आपका विजन बड़ा करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोग उड़ान के लिए तैयार हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे ही मैंने उड़ान बोला यहाँ पे एरोप्लेन निकल के आया है, तो आप लोग हो सकता है हॉलीडेज़ एंजॉय करो या फिर ट्रैवल करो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। स्पेशली मुझे ये लग रहा है कि आप लोग हॉलीडेज़ बहुत एंजॉय करोगे। आप लोग घूमने फिरने के लिए अब्रॉड जा सकते हो या फिर ट्रैवल करोगे, नो डाउट आप लोग ट्रैवल करोगे, हॉलीडेज़ एंजॉय करोगे, ये मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। हॉर्स निकला है यहाँ पे। आपको हॉर्स की खासियत पता है क्या होती है? वो कभी भी लेट के नहीं सोता है, वो खड़े खड़े ही सोता है। ये कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करता है और स्ट्रेंथ को भी इंडिकेट करता है। तो आने वाले दिनों में आप लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करोगे अपने करियर गोल्स पे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बिना थके बिना रुके आप लोग उन्हें अचीव करने की कोशिश करोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। हो सकता है आपके सपने पूरे करने के लिए आपको नींद कम मिले, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप उसकी भी परवाह नहीं करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप बी, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस कौन से आने वाले हैं, आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, एज अ पर्सन आप लोग कैसे इवॉल्व होने वाले हो, आपका करियर और आपका लव लाइफ भी हम लोग देखने वाले हैं। कौन सी चीज़ें आप लोग सीखने वाले हो, कौन से चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम करने वाले हो, कौन से साइकिल्स आपके लाइफ में एंड होने वाले हैं और कौन से साइकिल्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं या फिर स्टार्ट होने वाले हैं, वो देख लेते हैं। तो एंजल गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। Take action. The situation will improve. Get more information.
Remain positive. Don't stop. ग्रुप बी के जो लोग हैं उनमें टैलेंट और इनोवेटिव आइडियाज़, इमेजिनेटिव आइडियाज़ बहुत सारे हैं, इफ़िशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप में से कुछ लोग अपने टैलेंट को हाइड करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आने वाले टाइम में आप लोग एक्शन में आ सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोग सोचने में ज़्यादा समय नहीं बिताओगे या फिर कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट आप लोगों का नहीं रहेगा, करूँ कि नहीं करूँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएगी आने वाले दिनों में और आप लोग एक्शन में आओगे, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन आप बनोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्शन में आने की वजह से जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, यानी एज अ पर्सन आप एक बेहतर पर्सन बन सकते हो, आपका करियर और बेहतर हो सकता है और आपकी लव लाइफ और बेहतर हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार हम लोगों के दिल में तो आता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो नॉलेज हम लोगों के पास होती है उसे हम लोगों को जो गाइडेंस मिलती है या फिर जो नॉलेज होती है या फिर जो स्किल हमारे पास होते हैं उसे हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी हमको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। तो वो सारा आप लोग कर लोगे आने वाले टाइम में और आपके सिचुएशन को आप लोग इम्प्रूव करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोग और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठे करोगे, आप और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों का अगर कोई करियर है उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है उसे आप लोग एक्वायर करोगे। इन शॉर्ट आप आपके स्किल को और ज़्यादा डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये लर्निंग की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, तो हो सकता है आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर कई बार हम लोग बड़े तो हो जाते हैं लेकिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। आप लोग कुछ सीखोगे, अपने स्किल को और बेहतर बनाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिमेन पॉजिटिव, आप लोग पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे। आपका जो माइंड है ना वो ज़्यादातर नेगेटिव थॉट को प्रोड्यूस करते रहता है, फियर एंजाइटी को आप लोग फेस करते रहते हो, ये पॉसिबिलिटी, ये चैनलाइज मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो आप लोग उस नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिविटी की तरफ कदम बढ़ाओगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे, चाहे जो हो जाए आपकी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर हो जाएगी तब आप अनस्टॉपेबल बन सकते हो। आप लोग रुकोगे नहीं, फिर आप पलट के नहीं देखोगे, बस कुछ एक ब्लॉकेजेस हटाने की देरी है, फिर आप लोगों का रास्ता खुल जाएगा और फिर आप पलट के नहीं देखोगे, अब आगे ही आगे बढ़ते रहोगे, ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी और आप लोग ये सारी चीज़ें कर लोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद कुछ एक रुकावटें आते ही आप लोग रुक जाते हो, करूँ क्या नहीं करूँ ये सोचते हो, या फिर डर जाते हो, घबरा जाते हो, वो आने वाले दिनों में आप लोग नहीं करोगे। अगर फेल्योर को भी आप लोग फेस कर रहे हो तो आप उससे भी कुछ सीखोगे, उससे भी कुछ नॉलेज इकट्ठा करोगे और वो आने वाले टाइम में उसे इम्प्लीमेंट करोगे। अपनी गलतियों से आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, ये भी मुझे यहाँ पे थॉट आ रहा है। एज अ पर्सन आप खुद को बेहतर बनाओगे। जैसे ही हम खुद को बेहतर बना देते हैं, हमारी लव लाइफ और हमारा करियर अपने आप बेहतर हो जाता है। वही सारे चेंजेस मुझे आने वाले दिनों में लग रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप लोग सोचने में ज़्यादा समय नहीं गवाओगे, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को आप लोग ओवरकम कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जिसकी वजह से आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही थी, सोचने में ही आपका पूरा टाइम चला जा रहा था, वो अब आप लोग बंद कर दोगे, एक्शन में आओगे, ये सिग्नल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहे हैं। जो भी आपके इमेजिनेटिव आइडियाज़ है उसे आप लोग यूज़ करना सीखोगे, उस पर ट्रस्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसमें से 4 कार्ड्स ले लेंगे।
ये साइड में रख देती हूँ मैं। थ्री मोड्स यानी गणेश जी ऑब्स्टैकल रिमूव करते हैं, लक्ष्मी जी प्रॉस्पेरिटी लाइफ में ऐड करती है और शारदा जी जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करती है। तो हो सकता है ये तीनों फैक्टर आपके लाइफ में ऐड हो जाए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। हम लोगों में ना 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। आप लोग ये तीनों गुण का बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सत्वगुण वो होते हैं जो हमारी गुडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तमोगुण वो होते हैं जो हमारे नेगेटिव थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, रजोगुण वो होता है जो आलस को इंडिकेट करता है। तो वो सारी चीज़ों को आप लोग ओवरकम कर सकते हो। अगर आप लोग लेजीनेस को हटाते हो अपनी लाइफ से तो आप लोगों के लाइफ में ये सारी चीज़ें ऐड हो सकती है, ये भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। या फिर आप लोग लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बीच में डिफरेंस करना सीख लोगे। लक्ष्मी वो होती है जब हम कुछ अच्छे काम करते हैं, जब हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी आती है, उसे लक्ष्मी कहते हैं। और जब हम कुछ गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तब हमारे घर में अलक्ष्मी आती है। यानी हमारे घर में पैसे तो आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं, वो हमारे हेल्थ इश्यूज़ को एनहांस कर देते हैं या फिर हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो अवेयरनेस आप लोगों में आ जाएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के लाइफ में तीनों में से जो फैक्टर मिसिंग है उसे आप लोग ऐड करने की कोशिश करोगे। अगर आप लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो तो प्रॉस्पेरिटी ऐड करने की कोशिश करोगे। अगर आप लोगों के थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी नहीं होती है तो आप लोग उसे लाने की कोशिश करोगे। लॉजिकली आप लोग ज़्यादा सोचोगे आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ एक ऑब्स्टेकल्स को अगर आप लोग महसूस करते हो, थोड़ी सी ग्रोथ के बाद अगर आप लोग रुक जाते हो तो उसे आप लोग हटाओगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इंटेलिजेंस का कार्ड फिर से यहाँ पे आया है, शारदा जी को ये इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हो, ये पॉसिबिलिटी है। शायद आप लोग हायर एजुकेशन ले रहे हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हो, या फिर आप लोग स्टूडेंट्स तो नहीं हो लेकिन ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आने वाले टाइम में अज्ञान का अंधेरा आपके लाइफ से दूर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपका लॉजिकल माइंड और एक्टिव हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद अब आने वाले दिनों में आप ऐसे इंसान बनोगे कि आप लोगों का कोई फ़ायदा ना उठाए, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, या फिर आप लोग अपने दिमाग की स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज़ करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। Protection. For those who worship me with devotion, meditation, I carry what they lack and preserve what they have. यानी जब हम डिवोशन में लग जाते हैं तो जो चीज़ें हमारे लाइफ में मिसिंग होती है वो भी भगवान हमको प्रोवाइड कर देते हैं या फिर यूनिवर्स हमको प्रोवाइड कर देती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग प्रोटेक्टेड हो। आप लोगों के लाइफ में जो चीज़ें लैकिंग है और जो चाहते हो आप लोग यूनिवर्स से, वो अब आपके लाइफ में ऐड हो सकता है और आप उसे अचीव करने की पूरी कोशिश करोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जब आप कोशिशें करोगे तो आपकी मेहनत रंग भी लाएगी, यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगी, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द रेस्टलेस माइंड को ये इंडिकेट करता है, ये इनर बैटल को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है आपका माइंड कुछ कह रहा हो और आपकी सोल कुछ चाह रही हो, ये एक इनर बैटल भी हो सकता है। या फिर आप लोगों को किसी डिफरेंसेस को फेस करना पड़ रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। फैमिली डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो डिफरेंसेस को आप लोग महसूस कर रहे हो हाल फिलहाल, वो आपको अगर परेशान कर रहे हैं तो आप लोग उस लड़ाई को जीत लोगे। जैसे अर्जुन ने वो लड़ाई को जीत लिया था, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को गाइड किया था, वैसे प्रॉपर गाइडेंस आपको डिवाइन दे सकता है, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। जो आपका रेस्टलेस माइंड है वो
शांत हो जाएगा, उसमें एक ठहराव आ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आपका माइंड ही आपकी स्ट्रेंथ है और आपका माइंड ही आपकी वीकनेस है। आप लोग अगर चाहो तो अपने माइंड को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स पे अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आपके माइंड की वजह से आपको बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को भी फेस करना पड़ सकता है। ये कार्ड्स में थोड़े एडजस्ट कर लेती हूँ। शो द वर्ल्ड रियल यू, यानी हो सकता है आप लोग अपने टैलेंट को हाइड करते हो, या फिर आप खुल के बाहर नहीं आते हो, अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ नहीं करते हो, या फिर फुल्ली यूज़ नहीं करते हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। शो द वर्ल्ड रियल यू का मैसेज यहाँ पे आया है, तो आप लोग आने वाले दिनों में खुल के सामने आओगे। अब आप लोग अपने टैलेंट को हाइड नहीं करोगे, आप लोग अपनी शाइनेस को ओवरकम कर सकते हो, खुल के सामने आ सकते हो, प्रेजेंटेशन स्किल आप लोगों के इम्प्रूव हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी उभर के आई है, तो या फिर इस एनर्जी को आप लोग कैरी कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है। कम्युनिकेशन इज की। आप लोगों को खुद का सेल्फ वर्थ ही ना पता हो, या फिर आपको पता तो है लेकिन प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां हो सकती हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो आने वाले टाइम में आपका कम्युनिकेशन स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, आपके प्रेजेंटेशन स्किल और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं, आपकी शाइनेस दूर हो सकती है, अगर स्टेज फियर है तो वो दूर हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल इफ़ेक्टिव हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सोशल एंग्जाइटी है तो आप लोग उसे दूर कर सकते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। रेस्टलेस माइंड को आप लोग ओवरकम करोगे आने वाले दिनों में, ठहराव लाओगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इन शॉर्ट, आपका माइंड आने वाले दिनों में और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, इसकी वजह से आपकी लाइफ और ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। ये थॉट मुझे यहाँ आप लोगों के लिए आ रहा है। टैरो आपके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं देख लेते हैं। सिक्स ऑफ पेंटेकल्स, इम्प्रूवमेंट होगा आपके फाइनेंस और करियर में, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, तो वो आने वाले टाइम में ऐड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिसके आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, वो सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में ऐड हो सकते हैं। आप लोगों ने मेंटल स्टेबिलिटी लाना है और अपने प्रेजेंटेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। वाओ, 10 ऑफ पेंटेकल्स लग्जरी और अबेंडेंस को इंडिकेट करता है। तो जाने अनजाने में शायद आप लोग इसको पाना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि जो है जितना है उसमें आप लोग खुश रह रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भी पेंटेकल्स के कार्ड निकले हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ आपके लाइफ में ऑन द वे है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये कार्ड जो है ना, बड़े परचेस को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आप लोग अपने लिए खुद, हो सकता है आप लोग अपने लिए घर खरीदो, अपना ड्रीम होम खरीदो, या फिर कोई प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट करो, या फिर कोई लग्जरी कार खरीदो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मॉनेटरी गेन को ये कार्ड इंडिकेट करता है, बिग परचेस को भी ये कार्ड इंडिकेट करता है। लग्जरी आपके लाइफ में ऐड हो सकती है, कंफर्ट आपके लाइफ में ऐड हो सकता है आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेविल का कार्ड यहाँ पे निकला है, तो आप लोग अपने नेगेटिव इमोशंस को ओवरकम करने की कोशिश करोगे। हम सभी में एंजल भी होता है, एंजेलिक एनर्जी भी होती है, और डेविल की एनर्जी भी हम लोगों में होती है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ डेविल कहलाती है। अगर हद से ज़्यादा हम किसी से प्यार भी कर रहे हैं, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी में तब्दील हो जाता है, वो भी हमारे लिए और उस पर्सन के लिए अच्छा नहीं होता है। चीज़ पे डिपेंडेंट हो, या फिर किसी पर्सन पे डिपेंडेंट हो,
किसी चीज़ से एडिक्टेड हो सकता है वो आपके मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर कोई एक चीज़ें हो, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये आपका थॉट प्रोसेस ही क्यों ना हो। आप लोग उन नेगेटिव चीज़ों को ओवरकम करोगे आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। अगर आप लोग किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, एडिक्टेड हो गए हो उसी पर्सन से, तो आप लोग वो अटैचमेंट को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अपनी कुछ बुरी आदतें हैं उसे आप लोग ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब आपको पता चल जाएगा कि रुकना कहाँ है और हद से ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं होती है। वो सारी रियलाइजेशन आप लोगों को आने वाले टाइम में हो सकती है। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग फंसे हो और आप लोगों में उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसे ब्रेक करके आगे बढ़ पाए, तो वो हिम्मत आप लोग आने वाले टाइम में आप लोगों के पास आ सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से आप लोग हाल फिलहाल गुजर रहे हो, लोनलीनेस वाली एनर्जी भी हो सकती है, या फिर कोई कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, या फिर ये कार्मिक बैगेज भी हो सकता है, तो वो आने वाले टाइम में आप लोग हटाने की कोशिश करोगे। नेगेटिविटी को आप लोग अपनी लाइफ से हटाने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब हमको हमारी गलतियाँ पता चल जाती है और हम जब उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी हम में सुधार आना पॉसिबल होता है। अगर हम खुद से ही भागेंगे, खुद की गलतियों को नज़रअंदाज करेंगे, तब हम में डेवलपमेंट नहीं आता है। तो वो सारा एनालिसिस अब आप लोग आने वाले दिनों में करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोग अपनी इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर सकते हो, जेलसी को ओवरकम कर सकते हो। अगर आप लोग किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस हो या फिर किसी पर्सन को लेके ऑब्सेस हो, तो वो ऑब्सेशन आप लोग हटाओगे अपनी लाइफ से, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, गुड न्यूज़, कन्फर्मेशन को इंडिकेट करता है। तो आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर मैरिज हो सकती है, या फिर स्टेबिलिटी आ सकती है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी और फुलफिलमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में आने वाले टाइम में आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग अपनी ज़िंदगी को खुल के जीना शुरू करोगे, कंप्लीटनेस वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की कोशिश करोगे, पीसफुल रहोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जो आपका रेस्टलेस माइंड है वो पीसफुल एनर्जी में जा सकता है, और बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। ये छोटे छोटे गेट टुगेदर्स या फिर पार्टीज़ भी हो सकते हैं जिसे आप लोग इंजॉय कर सकते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। उसके लिए आप लोगों ने कुछ इनर वर्क करना चाहिए, ये भी गाइडेंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो आप लोग आने वाले दिनों में कर लोगे। मून एनर्जी को ये इंडिकेट कर रहा है, आप लोगों में मून एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, लेकिन अब आप लोग मून एनर्जी के जो बेनिफिट्स है उसे अपनी लाइफ में ऐड करोगे, यानी क्रिएटिविटी को आप लोग यूज़ करोगे, और जो उसके ड्रॉबैक्स है यानी मूड स्विंग्स हो गया या फिर फियर एंजाइटी हो गया, उसे आप लोग ओवरकम करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों से कोई पर्सन जेलस है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको क्लैरिटी मिल जाए कि कौन आपसे जेलस है, कौन आपका सगा है, कौन आपका अपना बन के आप पे ही वार कर रहा है। ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इंट्यूशन को भी ये इंडिकेट करता है, तो आने वाले दिनों में आपके इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपके गट फीलिंग्स इंप्रूव हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब हम नेगेटिविटी को ओवरकम कर लेते हैं, जब हमारे माइंड को हम लोग शांत कर देते हैं, तभी हमको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाता है। वो सारे चेंजेस आने वाले दिनों में आपके लाइफ में हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन पेंटेकल्स, 3 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो अगेन चैरिटेबल वर्क को इंडिकेट करता है। और हम लोग और किसी के लिए तब कुछ कर पाते हैं जब हम
खुद स्ट्रांग होते हैं। तो आने वाले दिनों में आप लोगों के दिल में जो भी लोग हैं उनके लिए आप लोग कुछ ना कुछ करोगे ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाह रहे हो या फिर अपने लव्ड वंस के लिए कुछ करना चाह रहे हो तो वो आप लोग करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग किसी को कुछ अच्छे गिफ्ट्स भी दे सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप लोगों को पुअर नीडी लोगों के लिए आप लोगों के मन में कंपैशन है तो उन लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। ये आप लोगों की सेल्फलेस पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है। वैसा कुछ आप लोग अपने लोगों के लिए कर सकते हो। तो आपके लव्ड वंस के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ला सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है। आप लोगों में साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती है, आप लोग किसी की एनर्जी को सेंस कर सकते हो या फिर उनकी एनर्जीज़ को पिक कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर आप लोग आने वाले टाइम में ऐसे किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट में आ सकते हो जो आपको अच्छे से गाइड करे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों को डिवाइन गाइडेंस, ऑकल्ट से कुछ एक मैसेजेस, गाइडेंस आने वाले टाइम में मिल सकता है जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस वो चीज़ें देखती है जो फिजिकलाइज नहीं देख पाती है, तो ये ऑकल्ट, टैरो, एस्ट्रोलॉजी को भी इंडिकेट करता है। वैसा कुछ गाइडेंस आप लोग आने वाले दिनों में ले सकते हो जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। ये कुछ चार्म्स है, इससे हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में आप लोगों के लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं या फिर कौन सी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐड होने वाली है। हार्ट, प्यार ऐड हो सकता है। रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम्स है उसे आप लोग ओवरकम कर सकते हो। आज आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है, चाहे आप सिंगल हो या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो या फिर कमिटेड हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, मैरिड हो लेकिन कुछ एक तनाव को महसूस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग आने वाले टाइम में ओवरकम कर सकते हो। हारमोनियस आप लोगों के रिश्ते हो सकते हैं और मजबूत आप लोगों के रिश्ते हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो लोग अकेले हैं उनके लाइफ में प्यार ऐड हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें आ गई। एरो जो है वो शार्पनेस और क्विकनेस को इंडिकेट करता है, तो आप लोग आने वाले टाइम में लेजीनेस को हटा दोगे और बहुत ज़्यादा क्विक और शार्प होगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और दर्द और तकलीफ़ अगर आप लोगों को किसी ने दी है तो उसमें से आप लोग खुद को हील करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद किसी ने आपको बाण चुभा दिए हो अपने बोलने के वजह से या फिर आपको कुछ हर्ट मिला हो तो उसे आप लोग हील कर लोगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंजल्स आर विथ यू। हो सकता है एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करें और अपने प्रेजेंस का एहसास आपको दिलाए। आपको कुछ रिपीटेडली नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं या फिर आपको वार्म फील हो सकता है। इसमें से कुछ एक इंडिकेशन आप लोगों को आने वाले दिनों में मिल सकता है। और एंजल्स आपके साथ है तो आपने डरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों ने कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। रैबिट आया है यहाँ पे, आप लोग अपनी फियर को ओवरकम करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। जब हमारा मन अशांत होता है तब हमारा ब्रीदिंग जो है वो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, तो हम लोग अगर हमारे ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं तो हमारा मन भी शांत हो जाता है। तो माइंड की स्टेबिलिटी के लिए आप लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, साथ ही आप लोगों ने अपनी फियर को ओवरकम करना है। फिर चाहे जो है आपकी फियर, आप लोगों ने वहाँ पे ध्यान देना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बैट निकला है, तो हो सकता है आप लोग आने वाले टाइम में रातों को जाग के अपने गोल्स को अचीव करो, या फिर रिलेशनशिप में जाने की वजह से भी आप लोग लेट नाइट टेक्सटिंग एंजॉय करो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर लेट नाइट पार्टीज़ आप लोग एंजॉय करोगे आने वाले टाइम में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। म्यूज़िक का सिंबल यहाँ पे आया है, तो हो सकता है म्यूज़िक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो।
आप लोग सिंगर हो सकते हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाना आप लोगों को आता हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आप लोगों को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो, म्यूज़िक सुन के आपका मन शांत हो जाता हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप लोग आने वाले टाइम में म्यूज़िक बहुत इंजॉय करोगे, अपनी हॉबीज़ के लिए आप लोग टाइम निकालोगे, आप लोग ना अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो चीज़ें आप लोगों को खुशियाँ देती है वहाँ पे आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, और जो आपको नेगेटिविटी की तरफ डाल देती है वैसी चीज़ों से आप लोग दूर जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे की निकली है तो ये ऑब्स्टैकल्स को ओवरकम करने की तरफ भी इंडिकेट करती है। कुछ न कुछ दरवाजे आप लोगों के लिए खुलेंगे जो बहुत टाइम से बंद है, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो ब्लॉकेजेस सब आपके लाइफ में हटने वाले हैं, स्ट्रगल कम होने वाला है, लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, पार्टी, गेट टुगेदर्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐड होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप बी के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप सी, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट होने वाला है, कौन सी साइकिल्स एंड होने वाली है, कौन सी साइकिल स्टार्ट होने वाली है, कौन से चैलेंजेस को आप लोग ओवरकम करने वाले हो, और कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं। आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपने जो कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। रिकवरी का कार्ड यहाँ पे निकला है, यानी जो भी चीज़ें हैं हाल फिलहाल उससे आप रिकवर कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इमोशनल लॉस भी हो सकता है या फिर फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, आपके मन लायक ग्रोथ ना हो, ये भी आपका करंट सिचुएशन हो सकता है। तो फ्यूचर एनर्जी में रिकवरी रहेगी, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एंजल्स की तरफ से मुझे और भी कार्ड्स की ज़रूरत है, पहले मैं वो निकाल लेती हूँ फिर आपको और भी एक्सप्लेन करूँगी। 1 2 3 4 5। ये 5 कार्ड्स मैंने और अलग कर लिए हैं, अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट इज़ लेट गो, यानी आप आने वाले दिनों में लेट गो करना सीखेंगे। अगर आपको हर्ट हो जाता है तो आप लोग उसे भुला के लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेट गो करने के लिए जो मैच्योरिटी रिक्वायर्ड है वो आप लोगों में आ सकती है फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद कुछ चीज़ें जो आपके लाइफ में एंड हो गई है उसे आप लोग पूरी तरीके से लेट गो करोगे। कुछ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ सेटबैक्स भी हो सकती है, उन्हें भुला के आप लोग लाइफ में आगे बढ़ना प्रेफर करोगे। आप पास्ट में बार बार मुड़ के नहीं देखोगे, अब आगे की आप लोग सोचोगे आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेट गो करने से भी आपको मेंटल पीस मिल सकता है, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग माफ़ करना सीखें, लेट गो करना सीखें, इतना बुरा मान के नहीं लेना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा जो एनर्जी आपके लाइफ में ऐड होने वाला है वो है रोमांस। आपकी लव लाइफ डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अगर सिंगल हो तो आप लोगों को कंपैटिबल पर्सन मिल सकता है। अगर आप लोग मैरिज के लिए सूटेबल मैच ढूंढ रहे हो तो वो आप लोगों को मिल सकता है, या फिर अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और रोमांस की कहीं ना कहीं कमी हो गई है तो वो आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग मैरिड भी हो और ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते प्यार करना ही भूल गए हो, या फिर आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से प्यार के लिए वक्त ही नहीं मिलता है, तो वो आप टाइम निकाल लोगे रोमांस के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश आप लोग करोगे आने वाले टाइम में, और आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
इफ़ यू बिलीव का मैसेज यहाँ पे निकला है तो आप लोग खुद पे भरोसा करने लग जाओगे, आप लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप लोग नेगेटिव थॉट प्रोसेस को ओवरकम करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोग ये नहीं सोचोगे कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, अब आप ये सोचोगे कि मैं कर सकता हूँ, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब आप लोग खुद पे भरोसा करना सीख लोगे, खुद की एबिलिटीज़ पे भरोसा करना सीख लोगे, तो आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस ऐड हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आने वाले टाइम में आप लोग खुद पे भरोसा करना सीख लेंगे, आप लोग सेल्फ एश्योर्ड पर्सन बन सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या क्या कर सकते हो, आपके लिमिटेशंस क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस आप लोगों को आ जाएगा और आपको आपके ट्रू पोटेंशियल का पता चल जाएगा, इसलिए भी आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर एट प्रेजेंट कुछ एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नामुमकिन सी लग रही है, तो वो फ्यूचर एनर्जी में आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो वो सारी चीज़ें आप लोगों ने करना चाहिए। ये यूनिवर्स का मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर का मैसेज यहाँ पे आया है, तो हो सकता है हाल फिलहाल आप कुछ तकलीफ से गुजर रहे हो, या फिर हो सकता है कि मन लायक चीज़ें आपके ना हो रही हो, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। लेकिन हर एक चीज़ में ही कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन भी हमारे लिए अच्छी ही होती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जो भी सर्कमस्टांसेस से आप लोग गुजर रहे हो, वो आपका लर्निंग फेज़ हो सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, और इसमें से भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम ज़रूर निकलेगा, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और जो आज है उससे बेहतर कल आपका हो सकता है, रिकवरी आपकी हो सकती है। हो सकता है आप लोग किसी बिजनेस में हो और मन लायक चीज़ें ना हो रही हो, ग्रोथ आप लोगों को ना मिल रहा हो, तो आने वाले दिनों में आप उस लॉस को ओवरकम कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर सही अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने ना आ रही हो, तो आने वाले टाइम में आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज यहाँ पे आया है, ये आपके फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है, या फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, या फिर आप लोगों को हेल्थ का कोई इशू नहीं है फिर भी आप लोग हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आप लोग वर्कआउट रेगुलरली करना सीख ले, मेडिटेट करना सीख ले, या फिर आप लोग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर ले, ऐसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड अच्छे चेंजेस आप लोग फ्यूचर में अपना सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ब्यूटी बिगिंस विद गुड हेल्थ। अगर आपको ब्यूटीफुल लगना है तो आप लोगों ने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी और आप उस पर वर्क कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हेल्थ का इम्पॉर्टेंस आप लोगों को पता चल जाएगा और हेल्थ को अब आप लोग सीरियसली लोगे, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। उसकी वजह से फ्यूचर में आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज़ को आप लोग डील कर रहे हो हाल फिलहाल, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप और किसी पर्सन के बारे में अगर इस वक्त सोच रहे हो, उसकी हेल्थ की चिंताएँ अगर आपको परेशान कर रही है, तो उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर स्टेबिलिटी आएगी, हो सकता है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट तो ना आए लेकिन हेल्थ और ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। थोड़े से कार्ड्स में सेट कर लेती हूँ। इसमें से 2 कार्ड्स ले लेते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन का मैसेज यहाँ पे निकला है। तो आने वाले टाइम में आप लोग सरेंडर कर दोगे कंप्लीटली, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसे आप लोग डिवाइन एनर्जी पे सौंप दोगे। आने वाले टाइम में आप लोग उन चीज़ों पे राज़ी हो जाएंगे जो भगवान ने आपको दी है, और उन चीज़ों के लिए आप लोग बुरा नहीं मानोगे जो आपके पहुंच के बाहर है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग प्रोग्रेस करना ही छोड़ दोगे या फिर कोशिशें कम कर दोगे। आप लोग कोशिश करने के बाद खुद को स्ट्रेसफुल नहीं करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है वो आप लोग ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दोगे, ये मुझे यहाँ प्रोमिनेंट एनर्जी समझ
समझ में आ रही है। और जब हम सरेंडर कर देते हैं तब हमको और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है आपको और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिले, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यू आर गुड इनफ का मैसेज यहाँ पे निकला है। तो अगर आप लोग खुद को डाउट करते हो तो आप लोगों ने वो बंद करना है। आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके हाई वाइब्रेशन में यहाँ पे फील कर सकती हो, और जो आज आप हो उससे बेहतर पर्सनालिटी में आप कल बन सकते हो। ओवरऑल आपका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हो सकता है अगर आपका वेट कम ज़्यादा है तो आप लोग उससे मैनेज करने की कोशिश करो। प्रोपोर्शनेट वेट होने की वजह से भी हमारे लुक्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है। वो कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अपने फ्लॉज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लोगे, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इट्स ओके टू फील इम्परफेक्ट, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपकी कुछ कमियां हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, उसे हाइड करने की कोशिश नहीं करोगे, उसके लिए एम्बेरस नहीं फील करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस आने वाला है आने वाले टाइम में, और आप लोग खुद को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हो, बेस्ट वर्जन में जा सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वर्गो एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है, तो आप लोग अपने ड्रेसिंग सेंस पे या फिर अपने फिजिकल अपीयरेंस पे और ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, और ज़्यादा पॉलिश पर्सनालिटी आप लोग आने वाले टाइम में हो सकते हो। और ये किसी खास पर्सन के लिए भी हो सकता है। जब कोई हम में इंटरेस्ट लेने लग जाता है तो हम और ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, खुद का ध्यान ज़्यादा रखने लगते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोग मेकओवर वाली एनर्जी में रह सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ लोगों के लिए इंटरनल चेंजेस भी हो सकते हैं। आप लोग और ज़्यादा बेहतर पर्सन बन सकते हो। अगर आप लोगों का माइंड स्टेबल नहीं है या फिर मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागते दौड़ते रहता है, तो उसमें एक ठहराव आ सकता है। आप इंटरनल ब्यूटी पे अभी फोकस कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और अगर आप खुद को कम समझते हो, इन्फीरियर समझते हो और किसी से कंपेयर करते रहते हो, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यू आर गुड इनफ। आप लोगों ने बिल्कुल भी खुद को डाउट नहीं करना है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। इसमें से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं, देख लेते हैं क्या है। सेंस कंट्रोल का मैसेज यहाँ पे निकला है। डिटेल में देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। वन हु इज़ एबल टू विड्रॉ द सेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ टॉर्टोइज ड्रॉइंग इट्स लिम्स विद इन इट्स शेल इज़ फर्मली इस्टेब्लिश इन विजडम। यानी जैसे टॉर्टोइज होता है जो किसी खतरे को भांप के अपने शेल में चला जाता है, उसे पता होता है कि कहाँ रुकना है, कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होती है। वो एक विजडम आप लोगों को लाइफ में आने वाले दिनों में आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों का एक सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ बहना है। ये सारा सेल्फ कंट्रोल आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोगों को जहाँ रुकने की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोग रुकना सीख लोगे। कभी कभी हम लोगों के दिल को पता होता है कि ये चीज़ें अब हमारे लिए नहीं है, ये रिश्ते हमारे लिए नहीं है, फिर भी हम लोग उस अननेसेसरी अटैचमेंट को, उस डिपेंडेंसी को रोक नहीं पाते हैं। वो आप लोग आने वाले दिनों में कर लोगे। आप लोगों का लॉजिकल एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लोगे, और कहाँ रुकना है ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। इसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तब बराबर हम लोगों में जो पॉजिटिविटी है वो मल्टीपल हो जाती है, और जो नेगेटिविटी है वो कंट्रोल में आ जाती है। वो सारे चेंजेस आने वाले दिनों में आपके साथ हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में से कुछ लोग कभी कभी आउट ऑफ
कंट्रोल हो जाते हो, या फिर भावनाओं में बह जाते हो, या फिर किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप लोगों को कंट्रोल करना आ जाएगा, आपको पता रहेगा कि कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ मैंने रुकना है। ये अवेयरनेस आप लोगों को आ जाएगी आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। टॉलरेंस आप लोगों में बढ़ जाएगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टॉलरेंस यानी आपकी सहने की शक्ति आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। अगर आप लोग इम्पेशेंट हो या फिर थोड़े से ही चीज़ों में आप लोगों का माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आने वाले दिनों में वहाँ इम्प्रूवमेंट आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। The temporary appearance of happiness and distress and their disappearance over time are like the coming and going of the winter and summer seasons. They arise from sense of perception and one must learn to tolerate them without being disturbed. यानी लाइफ के जो धूप छाव है उनको हमने करेज के साथ फेस करना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। सारी ही चीज़ें आपके साथ अच्छी होगी ऐसा नहीं है। आपको लो एनर्जी वाली फेज से भी गुजरना पड़ सकता है। अच्छे बुरे दिनों को आप लोग करेज के साथ फेस करना सीखोगे आने वाले समय में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका मन विचलित नहीं होगा, आपकी माइंड स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शायद आप लोगों में पेशेंस की कमी हो, थोड़े से इम्पेशेंट नेचर के आप लोग हो सकते हो, तो वो क्वालिटी आप लोग फ्यूचर में डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टॉलरेंस आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, जो बहुत ज़रूरी होता है। इम्पेशेंट होके ही हम लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। द डिस्ट्रॉयर, ये कार्ड मुझे रामायण का वो इंसिडेंस याद दिलाता है जब राम जी और सीता जी सेपरेशन वाले मोड में चले गए थे और सीता जी बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो गए थे। वो चाह रहे थे कि अब यहाँ उनको कुछ तो रिलीफ मिले, अब उनका टॉलरेंस ख़त्म हो रहा था। और तब हनुमान जी ने वहाँ आके, हनुमान जी एज अ मैसेंजर उनके लाइफ में आए थे और राम जी का मैसेज उन्होंने उन तक पहुंचाया था, उनके दिल को तसल्ली दी थी। वानर सेना का मजाक उड़ाने वाले राक्षसों तक भी उन्होंने ये मैसेज पहुंचा दिया था कि सिर्फ एक वानर भी लंका जला सकता है, तो पूरी वानर सेना आ जाएगी तो आपका क्या हाल होगा। यानी जब हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो जाते हैं, तब हनुमान जी एक उम्मीद बन के हमारी लाइफ में आते हैं। वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लाइफ में आशा की किरण जाग सकती है, आप लोग होपफुल हो सकते हो। जो भी सर्कमस्टेंसेस से आप लोग गुजर रहे हो, आप लोगों को उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम या फिर आशा की किरण दिख सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर कोई एक पर्सन जो आपको तसल्ली दिलाए, आपको थोड़ा सा इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को आने वाले दिनों में मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, जिसकी वजह से आप लोग होपफुल हो जाओगे। सब कुछ खोने से भी बुरा क्या होता है पता है? उस उम्मीद को खो देना कि सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग उस उम्मीद को बरकरार रखोगे आने वाले दिनों में, और उस उम्मीद की वजह से भी बाजी पलट सकती है और आप लोग जीत सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो नाउम्मीद वाली नेगेटिव एनर्जी, स्टक वाली एनर्जी में अगर आप लोग हो तो कुछ एक बूस्ट आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, उसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, होपफुल फील करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर जो भी चैलेंजेस को आप लोग हाल फिलहाल डील कर रहे हो, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता आप लोगों को मिल सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्रू लीडर्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों में भी लीडरशिप क्वालिटीज़ इनबिल्ट हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आप लोगों का इनबिल्ट टैलेंट हो सकता है, उसे आप लोगों ने यूज़ करना है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग एक बॉर्न हीरो हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है आप लोगों में वो एबिलिटी है कि आप लोग एक रोल मॉडल के जैसे लोगों के सामने आओ, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों में पावर है, लेकिन अभी हो सकता है आपने उसे यूज़ नहीं किया हो। जब आप उसे यूज़ करना सीख लोगे तब आप एक पावरफुल पर्सन बन सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो आप लोगों के आने वाले दिनों में आप लोग पावर में आ सकते हो, डिटर्मिनेशन आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, करेज इन बैटल आप लोगों की लाइफ में ऐड हो सकता है। लड़ाई जीतने के लिए शस्त्र अस्त्र की ज़रूरत
होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माइंडसेट और आपका करेज। अगर आपकी हिम्मत टूट गई तो आप लोग उस लड़ाई को जीत नहीं पाते हो, तो वहाँ पे आप लोगों की हिम्मत बंधी रहेगी, आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियसली इस सिचुएशन को फेस करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और यही करेज आपको विनर बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंटली समझ में आ रही है। आप लोगों में क्षत्रिय की एबिलिटीज़ इनबिल्ट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्षत्रिय की एबिलिटीज़ क्या है? पावर, वॉरियर स्पिरिट, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज़ आप लोगों में है। आप लोगों ने उसे पहचानना है और यूज़ करना है। अगर अभी तक आपको ये नहीं पता चला है तो आप लोग इसको एफर्टलेसली डेवलप कर सकते हो। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, कभी कभी हमारे पास जो चीज़ें होती है वो हमको ही पता नहीं होती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। कस्तूरी मृग नाम का एक मृग होता है, यानी वो एक डियर होता है जिसके बेली बटन में एक फ्रैग्रेंस होता है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो उसको पता नहीं होता है कि उसके ही बेली बटन में वो खुशबू है, और हमेशा पूरी लाइफ में वो उस खुशबू का पीछा करते रहता है, ढूंढते रहता है, यहाँ है से आ रही है क्या खुशबू, वहाँ से आ रही है क्या खुशबू, ऐसे करके वो दौड़ते रहता है और आखिर तक उसको पता ही नहीं चलता है कि वो खुशबू जो वो बाहर ढूंढ रहा था वो उसके अंदर है। वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो आप बाहर तलाश रहे हो वो आप लोगों ने अंदर तलाशना है। हो सकता है वो आप लोगों के इनबिल्ट टैलेंट्स हो जिसे आप लोगों ने जाना ही ना हो, और जब आप उसको जानने लग जाओगे, इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो लीडर्स हो आप लोग, आप लीड करने के लिए पैदा हुए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक योद्धा हो आप लोग, योद्धा के जैसे जीना है आपको, योद्धा के जैसे आप इस दुनिया में आए हो। जीतने का जज्बा रख कर आपने इस ज़िंदगी की लड़ाई को लड़ना है, और न सिर्फ लड़ना है, उसे जीतना भी है, और आप ये कर लोगे आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के जो हिडन टैलेंट्स है वो आने वाले दिनों में आप लोगों को पता चल सकते हैं, आप लीड कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोग फ्रंट फुट में आके नहीं खेल रहे हो अभी तक, तो आने वाले टाइम में आप लोग फ्रंट फुट में आके, सामने आके चार्ज हाथ में ले सकते हो, पावरफुल हो सकते हो और चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। टैरो गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। आपका मन बड़ा चंचल है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कहीं ठहरता ही नहीं है, इसके पास जो भी चीज़ें होती है वो छोड़ के आपका और ही किसी चीज़ पे ध्यान जाता है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो जो मन की चंचलता है उसे आप लोग आने वाले दिनों में ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसी को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। और मन को जीतना इतना आसान नहीं होता है, ये किसी नटखट बच्चे से कम नहीं होता है। जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये उतना ही ज़्यादा तेज़ दौड़ता है, ऐसा हमारा मन होता है। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। और अगर हमारा बॉडी, माइंड, सोल एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। वैसा ही कुछ पावर आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ को आप लोग ओवरकम करने वाले हो, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इसके लिए हो सकता है आप लोग आपकी डे टू डे लाइफ से कुछ ब्रेक ले ले। मोनोटोनस लाइफ की वजह से भी शायद आप लोग बोर हो गए हो, तो आप लोगों के लिए ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, रिफ्रेशिंग हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। आप लोग अपनी लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, मी टाइम इंजॉय कर सकते हो, अलोन टाइम इंजॉय कर सकते हो आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो आप लोगों के लिए ज़रूरी भी होगा। स्ट्रेस में जी रहे हो या फिर हेक्टिक स्केड्यूल आप लोगों का हो रहा है, तो उसमें से आप लोग ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा खुद के लिए जी सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ये
मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ बेहतर हो सकती है। जो लोग बेबीज़ प्लान करना चाह रहे हैं शायद उनको वो भी हो सकता है। इमोशनल फुलफिलमेंट का ये कार्ड है। अगर आप लोग लोनली हो, अकेले हो तो कोई पर्सन ऐड हो सकता है। अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई आ गया है तो उसके साथ आपके रिश्ते और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। एक इमोशनल फुलफिलमेंट आप लोगों को मिलेगा आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आया है तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग क्लेंजिंग करने की सोचें, या फिर जो ऑब्स्टैकल्स, जो रुकावटें आप लोग महसूस कर रहे हो उसके पीछे का रीज़न आप लोग सोचें। मुझसे क्या गलती हुई है पिछले जन्म में, इस जन्म में, ये सारा एनालिसिस, ये थॉट आपको आ जाए। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एक अवेकनिंग आप लोगों के लाइफ में होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये तभी होता है जब हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल अप्रोच ऐड होता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब रिलीजियस होना नहीं होता है। ये किसी धर्म या पूजा पाठ को इंडिकेट नहीं करता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि खुद की खोज, आप लोग खुद की खोज में निकल पड़ोगे, समझोगे खुद की ज़िंदगी को और बेहतर तरीके से, और एक अवेकनिंग आप लोगों में आ जाएगा आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन शॉर्ट आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर होने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है तो आप लोगों के साथ फेयर होगा। आप लोगों के साथ अब कुछ भी इनजस्टिस नहीं होगा। एक बैलेंस आप लोग लाओगे। हो सकता है अभी तक आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट ना मिला हो, या फिर जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है वैसे आपको ना मिले हो, लेकिन फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस हो सकता है। आप लोग जो डिज़र्व कर रहे हो वो आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगेन ये कार्मिक क्लेंजिंग को इंडिकेट करता है, और कार्मिक क्लेंजिंग होने के बाद हमको कुछ कार्मिक रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। तो वो सारे दोनों भी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले दिनों में होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, और आप लोगों का कुछ क्लेंजिंग होना अगर अधूरा है तो वो भी प्रोसेस पूरा हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में एम्परर का कार्ड आया है तो आप लोगों में क्वीन लाइक एनर्जी या फिर किंग लाइक एनर्जी इनबिल्ट हो सकती है। आप लोग दिल के राजा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों का वो एटीट्यूड हो सकता है, नो मैटर आप लोगों के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, इससे आप लोग दिलदार नहीं होंगे। आप लोगों का दिल कितना बड़ा है ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो हो सकता है आप लोगों का दिल बहुत बड़ा हो और आप लोग एक प्रोवाइडर हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोगों को अच्छा लगता है सबका ध्यान रखना, सबको प्रोटेक्शन में रखना, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जैसे हेड ऑफ द फैमिली जो होता है वो सबका ध्यान रखता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे लेता है, वैसे कुछ आप हो और आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग सकती है और आने वाले दिनों में आप लोग अपने एम्परर वाली एनर्जी में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी आप लोग अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हो या फिर अपने लव्ड वंस के लिए करना चाह रहे हो वो आप लोग कर लोगे फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। ये कार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी इंडिकेट करता है, या फिर एट प्रेजेंट वो है भी लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है कि कैसे डील करना है, तो वो सारे रास्ते आप लोगों के खुल सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ऑब्स्टेकल्स होना और उससे घबराना ये आपका नेचर नहीं है, आप उनको ओवरकम करके खुद की ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। ये कुछ चार्म्स है, इससे हम जानेंगे कि आप लोगों के लाइफ में आगे क्या कुछ ऐड होने वाला है। स्टार जो है वो प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करता है। हो सकता है आपके प्लैनेट्स फ्यूचर में फेवरेबल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर डेस्टिनी का सपोर्ट आपको आने वाले दिनों में मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। स्टार जो है वो होप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आने वाले दिनों में आप लोग होपफुल रहोगे, ऐसे कुछ लाइफ में हो जाएगा कि जिसकी वजह से आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब चीज़ें बेहतर हो सकती है, अब ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक फ्री स्पिरिट हो और आपको एडवेंचर बहुत पसंद हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग हॉलीडेज़ भी प्लान कर सकते हो, ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
यहाँ पे सिलाई मशीन भी निकली है, तो आप लोगों के रिश्ते इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर कुछ मन मुटाव आ गए हैं या फिर कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपके रिश्तों में, तो वहाँ पे आप लोग इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, क्योंकि सिलाई मशीन जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। तो आप लोग रिश्तों की वैल्यू करने वालों में से हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, और रिश्तों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे सॉल्व करने की कोशिश आप लोग करोगे आने वाले टाइम में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्री फैमिली लाइफ को भी इंडिकेट करता है, फैमिली एक्सपेंशन ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है। तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ और आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आ सकता है। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोगों की मैरिज हो सकती है, अगर आप लोग बेबीज चाह रहे हो तो वैसा कुछ आप लोगों के लाइफ में हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है आपका। ये एक्सपेंशन आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन आने वाले दिनों में आप लोगों के लाइफ में ऐड होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का सिंबल यहाँ पे निकला है, डेस्टिनी का पहिया घूमने वाला है, और जो स्टक एनर्जी में आप लोग हो उसमें से आप लोग बाहर निकलने वाले हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के स्टार्स पावरफुल हो सकते हैं आने वाले दिनों में और आपको फेवर कर सकते हैं, और उसके वजह से आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आप लोगों के लाइफ में मिल सकते हैं। आप लोगों के लाइफ की टफ साइकिल्स एंड होने वाली है और पॉजिटिव साइकिल्स, अच्छी वाली साइकिल्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पेशली आप लोगों का फैमिली लाइफ बहुत इम्प्रूव होने वाला है, पर्सनल लाइफ आप लोगों की बहुत बेहतर होने वाली है, और एक रिलैक्सिंग एनर्जी में आप लोग रह सकते हो। हॉलीडेज प्लान करना, कंफर्टेबली जीना, ये सारी चीज़ें आप लोग आने वाले दिनों में कर सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप डी, तो आइए देखते हैं कि कौन से मेजर चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले हैं, कौन से साइकिल्स आप लोगों के लाइफ में एंड होने वाले हैं और कौन से साइकिल्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं। आप लोगों के लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, ये डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। आपकी ओवरऑल ग्रोथ और आपकी लव लाइफ और आपका करियर कैसा रहेगा, ये भी देखने वाले हैं। नो नीड टू वरी का मैसेज यहाँ पे निकला है, तो आप लोग चिंता करना छोड़ दोगे आने वाले दिनों में। शायद चिंता करना आपका नेचर है, आप लोगों को आगे तक की प्लानिंग करना, हर काम को परफेक्शन से करना, यह आपका नेचर हो सकता है। हर चीज़ में परफेक्शन लाने की कोशिश करने की वजह से हो सकता है आप लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो या फिर आपकी चिंताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो। तो आने वाले दिनों में आपकी चिंताएँ दूर होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप भी कोशिश करोगे, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश आप लोग आने वाले दिनों में करोगे, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो जो भी चिंता है आपकी, हो सकता है आपका पर्सनल कोई इशू हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर दोनों भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन आने वाले दिनों में मिल सकता है। आपकी चिंता आने वाले दिनों में दूर हो सकती है, ऐसा एंजल्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं। इसमें से और 5 कार्ड्स मुझे चाहिए, वो ले लेती हूँ पहले मैं। फॉरगिवनेस की क्वालिटी आप लोग फ्यूचर में डेवलप करोगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिज़र्व करते हो। तो आप लोग है ना स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करोगे, फॉरगिवनेस की क्वालिटी डेवलप करोगे, जिसकी वजह से आपको मेंटल पीस मिल सकता है। एक सूदिंग एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हेल्पफुल पीपल आप लोगों को मिल सकती है अगर आप लोग टीम वर्क में कुछ करने की सोच रहे हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ एक हेल्पफुल लोग आप लोगों को मिल सकते हैं जो किसी न किसी प्रकार से आप लोगों की मदद करे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद आप लोगों का वेट ख़त्म होने वाला है, ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप जिस भी चीज़ की वेट कर रहे हो या फिर आप अगर किसी पर्सन की वेट कर रहे हो तो वो ख़त्म हो सकता है, और अब आपके पेशेंस थोड़े से कम हो रहे हैं, टूट रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो वेटिंग पीरियड से आप लोग बाहर आ सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
पीसफुल रिजोल्यूशन का मैसेज यहाँ पे आया है। तो जो भी चिंताएं आपको परेशान कर रही है वो सॉल्व हो सकती है, रिजॉल्व हो सकती है, चाहे कितनी भी बड़े प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। आप लोग पीसफुल रहोगे आने वाले दिनों में, वो चैलेंजेस को ओवरकम करके आपको एक पीस मिल जाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ट्रस्ट आप लोग डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। खुद की एबिलिटीज़ पे शक करना अब आप लोग छोड़ दोगे, खुद पे भरोसा रखोगे, कॉन्फिडेंट आप लोग फील करोगे, डिवाइन एनर्जी में भी ट्रस्ट करोगे। आप उनको भी क्वेश्चन नहीं करोगे, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, लेट ही क्यों, डिले वाला एनर्जी ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ऐसे कुछ क्वेश्चंस अब आप लोग छोड़ दोगे। और आप लोग अब डिवाइन एनर्जी को क्वेश्चन करने के बजाय वो जो आपके सामने ला रहा है उसे आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे। ग्रेटफुल वाली एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रह सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जब हम लोग ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं तब यूनिवर्स हमारे लाइफ में और भी अच्छे ब्लेसिंग्स ऐड करता है। तो वो सारे चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आने वाले दिनों में होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद कुछ ब्लॉकेजेस आप लोगों ने कैरी किए हैं, उसे हटा के आप लोग खुद को ट्रस्ट करोगे, खुद को वर्दी मानने लगोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपको वेट भी करना पड़ रहा है तो आप लोग पेशेंस के साथ वेट करोगे और आप लोगों का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होने वाला है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का मैसेज यहाँ पे आया है। तो आप लोगों के लाइफ में रोमांस ऐड हो सकता है। शायद आप लोगों की लाइफ में कुछ एक नए डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, बेटर कंपैटिबल पर्सन ऐड हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ एक साइकिल्स एंड होके कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। कार्मिक रिवॉर्ड आप लोगों को मिल सकता है, ये लिब्रा एनर्जी की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। तो वो पर्सन की एनर्जी लिब्रा हो सकती है, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। टाइम फॉर हीलिंग का मैसेज यहाँ पे आया है। तो अगर आप लोगों ने कुछ इमोशनल वुंड कैरी कर रखा है या फिर कुछ कार्मिक बैगेजेस है आप लोगों के, तो उसे आप लोगों ने हील करना है। जैसे ही वो हीलिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, एक नई साइकिल आप लोगों की लाइफ में ऐड होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लाइफ ऐसे ही तो होती है ना, जैसे पतझड़ का मौसम होता है, जो टहनियाँ हरी भरी थी वहाँ से सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन वो पेड़ पेशेंस के साथ, करेज के साथ उस फेज को जी लेते हैं, वेट करते हैं। तो अगले ही पल जब मौसम बदल जाता है तब बाहर फिर से आती है, नए पत्ते फिर से उगते हैं। वैसा ही कुछ साइकिल आप लोगों के लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो हाल फिलहाल अगर ये पतझड़ का मौसम है भी तो भी आप लोगों ने इसको करेज के साथ फेस करना है। जल्द ही आप लोगों के लाइफ में बाहर आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसमें से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। एक, दो, तीन, चार। ऑफरिंग डिवोशन का मैसेज यहाँ पे आया है। तो आने वाले टाइम में आप लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड रह सकते हो। जो कार्मिक बैगेज और इमोशनल बैगेज की मैंने बात की थी, अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हो तो डिवोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भक्ति आप लोगों ने करना है, डिवाइन एनर्जी के साथ आप लोगों ने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। वैसा करने से आप लोगों का क्लेंजिंग हो जाएगा, आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टेकल्स दूर हो जाएंगे। जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी है आपकी, उसमें ब्लेसिंग्स ऐड हो जाएंगे, ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। जैसे पार्वती जी ने शिव जी की उपासना की थी उनको अपने लाइफ में हासिल करने के लिए, वैसा कुछ आप लोगों ने करना चाहिए। आप लोगों की तपस्या ज़रूर रंग लाएगी और आप लोगों की तपस्या का फल आप लोगों को मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इफ़ वन ऑफर्स मी विथ लव एंड डिवोशन अ फ्लावर, फ्रूट, अ लीफ और इवन वाटर, आई एक्सेप्ट इट। जब भक्ति भाव से भगवान को हम कुछ ऑफ़र करते हैं तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों ने चैरिटेबल वर्क से जुड़ना चाहिए, ये भी उसमें मैसेज हो सकता है। वॉट एवर यू डू और ईट, वॉट एवर यू ऑफर और गिव अवे, डू एज एन ऑफरिंग अनटू मी। यानी आप लोगों ने
ज़रूरतमंद की हेल्प करना है, उनमें भगवान का वास होता है, ऐसा आप लोगों ने सोचना है। और जो चीज़ें आप उनको दोगे वो भगवान तक पहुंच जाएगी, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी प्रेयर्स का आंसर आप लोगों को मिलेगा, आपकी भक्ति का जवाब आप लोगों को मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो कुछ एक नियम आप लोगों ने बनाने हैं। शिव जी की उपासना भी आप लोग कर सकते हो। शिव जी की उपासना करने से बहुत सारे ग्रह के दोष खत्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। खासकर मनचाहे वर प्राप्ति के लिए शिव जी की उपासना करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पार्वती जी ने भी वही किया था, उनको उनके मन लायक वर मिल गया, यानी उनके मन लायक उनको जीवन साथी मिल गया। तो आप लोग शिव पार्वती की उपासना कर सकते हो अगर हिंदुज़म फॉलो करते हो तो। और अगर आप लोग ये फॉलो नहीं करते हो तो आप लोग चैरिटेबल वर्क कर सकते हो, ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो। हर एक इंसान में भगवान होता है, ये मुझे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है। आप लोग ये करोगे आने वाले दिनों में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लैम्प ऑफ नॉलेज का मैसेज यहाँ पे आया है। To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the intelligence by which they can attain me. Out of compassion for them dwelling in their hearts, I destroy the darkness of ignorance with the lamp of knowledge. यानी आप लोगों के मन का अंधकार आने वाले दिनों में दूर होने वाला है। एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी में आप लोग फ्यूचर में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर कोई ये हायर एजुकेशन भी हो सकता है, या फिर आप किसी स्किल को डेवलप कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों के लाइफ से डार्कनेस जल्द ही दूर होने वाला है। रात कितनी ही गहरी काली क्यों ना हो, सवेरा ज़रूर होता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर आज रात है तो कल सवेरा निश्चित है। और आने वाले दिनों में सवेरा में देख रही हूँ, ब्राइट एनर्जी में देख रही हूँ, एनलाइटमेंट में देख रही हूँ, एक बेटर पर्सन में यहाँ पे देख रही हूँ। एक बेटर पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। सीइंग गॉड का मैसेज यहाँ पे आया है। Those who see me in all things and all things in me are never lost to me, nor am I never lost to them. यानी जो लोग हर चीज़ में भगवान देखते हैं, डिवाइन एनर्जी हर जगह है। आप लोगों को अगर रास्ता नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक इंसान में भगवान बसता है, हर एक इंसान में डिवाइन एनर्जी का अंश होता है। तो आप लोग किसी की मदद अगर सच्चे मन से करते हो तो वो आप लोगों ने डिवाइन एनर्जी के लिए किया है, ये पॉसिबिलिटी होती है। और जो आप देते हो वो मल्टीपल होके आपको मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो आप लोगों के समझ में आ जाएगा फ्यूचर में, और ये सब आप करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फ्रेंड और एनिमी का मैसेज यहाँ पे आया है। फॉर वन हु हैज़ कंट्रोल्ड द माइंड इट इज़ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, बट फॉर वन हु हैज़ फेल्ड टू डू सो इट रिमेन्स द ग्रेटेस्ट एनिमी। आपका जो माइंड है वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और आपकी वीकनेस भी हो सकती है। ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे माइंड को आप लोग ब्रेन के साथ मत जोड़िए। माइंड यानी आपका थॉट प्रोसेस होता है, तो आपका थॉट प्रोसेस आप लोगों की स्ट्रेंथ भी है अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हो तो, पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो तो। और यही आपका थॉट प्रोसेस आपकी वीकनेस भी है, आपकी कमज़ोरी भी है। चाहो तो इसके बेनिफिट्स भी उठा सकते हो, और आप अगर चाहो तो इसका नुकसान भी आप लोगों को हो सकता है। यू हैव ऑलवेज अ चॉइस, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो जिसने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर लिया वो जीत गया, और जो वो थॉट्स में उलझ के रह गया वो निश्चित ही उसकी वर्क इफ़िशियंसी भी अफेक्ट हो जाती है और उसके रिश्ते भी वैसे ही हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और ये आप आने वाले दिनों में करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी माइंड की स्ट्रेंथ को आप लोग बहुत अच्छे से यूज़ करोगे, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग जो आपकी वीकनेस है उसे आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। टैरो गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड सेविंग्स को इंडिकेट करता है, मनी मैनेजमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों के सेविंग्स अच्छे हो जाए, आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ जाए, या फिर आप लोगों को एक वो रेशो समझ में आ जाए कि कितने एक्सपेंसेस करने हैं, कितना सेव करना है। ये सारा मैनेजमेंट आप लोग सीख लोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों का मनी मैनेजमेंट फ्यूचर में बेहतर हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसकी वजह से आप लोगों का बैंक बैलेंस भी इम्प्रूव हो सकता है।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स थॉट प्रोसेस लॉजिकल एनालिसिस को इंडिकेट करता है। जैसा कि मैंने बताया था, आपका माइंड आपकी स्ट्रेंथ है और आपका माइंड ही आपकी वीकनेस है। तो वो सारी क्लैरिटी आप लोगों को आने वाले दिनों में आ जाएगी, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा और आप लोग अपने ख्यालों में खोए रहने के बजाय फॉर्म में आओगे, एक्शन में आओगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जहाँ लॉजिकल होने की ज़रूरत है वहाँ आप लोग लॉजिकली सोचोगे, जहाँ इमोशनल होना चाहिए वहाँ आप लोग इमोशनल हो जाओगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से रिजिड हो और आप लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो जो आपका रिजिड नेचर है वो आने वाले दिनों में आप लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, थोड़े से डिप्लोमेटिक आप लोग हो सकते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एस ऑफ पेंटेकल्स फाइनेंशियल ग्रोथ को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों का करियर और आपका फाइनेंस इंप्रूव होने वाला है, आपका बैंक बैलेंस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो डेफिनेटली इंप्रूव होने वाली है फ्यूचर में। ये गुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी इंडिकेट करता है। तो आने वाले दिनों में कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, ये भी फाइनेंशियल ग्रोथ, अबेंडेंस, लग्जरी को इंडिकेट करता है। 4 में से 3 कार्ड्स पेंटेकल्स है। तो आप लोगों में अर्थ एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है, अर्थ साइंस आप लोगों के हो सकते हैं। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। और पेंटेकल्स यानी प्रॉस्पेरिटी और एबेंडेंस, तो आने वाले टाइम में आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है, जो करियर गोल्स है, आप लोग उसे अचीव कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आने वाला टाइम आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है, गोल्डन पीरियड आप लोगों का आ सकता है। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। ओ माय गॉड, मैरिज का कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मैरिज, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर को इंडिकेट करता है, इमोशनल फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है। तो जो लोग शादी लायक मैच ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, उनको वो मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, वो लोगों को एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकता है। आप लोग किसी और की शादी भी अटेंड कर सकते हो। शादी सिग्निफिकेंट हो सकती है। आप किसी और की शादी में आपको आपका जीवन साथी भी मिल सकता हो। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। तो आने वाले दिनों में जितनी शादियां हैं उसे अटेंड ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आपको भी आपका जीवन साथी मिल जाए। सेलिब्रेशन वाले मूड में आप लोग रहोगे। आने वाले दिनों में सेलिब्रेट करोगे। शायद आपके कुछ अचीवमेंट्स को आप लोग सेलिब्रेट करोगे, या फिर ये एक वेडिंग, एंगेजमेंट, गेट टुगेदर भी हो सकते हैं, उसे आप लोग सेलिब्रेट करोगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग अपनी फियर को ओवरकम करोगे, लिमिटेड होके नहीं सोचोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर एट प्रेजेंट आप लोग हेल्पलेस फील कर रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, आप लोगों को बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है आने वाले दिनों में। आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, तो वो रेस्ट्रिक्शन को आप लोग ओवरकम करोगे, खुल के बाहर आओगे, खुद को और अच्छे से एक्सप्रेस करोगे, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने करियर की वजह से अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान ही ना दिया हो। तो आने वाले दिनों में आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ भी ध्यान दोगे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी करोगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये कुछ चार्म्स है, इसके ज़रिए हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके लाइफ में क्या ऐड होने वाला है। आउल यहाँ पे आया है। लक्ष्मी जी का वाहन आउल होता है, तो प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। आउल विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के लाइफ में विजडम ऐड हो सकता है। आप शायद आप लोगों का लॉजिकल एनालिसिस आने वाले दिनों में बेहतर हो जाए, डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। आउल जो है वो रात को अच्छे से देख सकता है जब बाकी लोग देख नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स को भी इंडिकेट करता है, तो कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स आप लोग करोगे फ्यूचर में। ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आउल नाइट लाइफ को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग नाइट लाइफ फ्यूचर में एंजॉय कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। डियर शार्पनेस और क्विकनेस को इंडिकेट करता है, चंचलता को भी इंडिकेट करता है, तो आप लोग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। माइंड की स्टेबिलिटी पे आप लोग वर्क करोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों में क्विकनेस, शार्पनेस नहीं है तो वो आप लोग ऐड करोगे। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
एरो यहाँ पे आया है, तो ये प्यार का बाण भी हो सकता है। उसका रिवेंज आप लोग ले लोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे लीफ निकला है, आप लोग नेचर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे, या फिर करना चाहिए आप लोगों ने, ताकि आप लोगों का दिल जो है वो हील हो जाए। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यहाँ पे हार्ट निकला है, तो ये रिलेशनशिप्स और लव लाइफ को इंडिकेट करता है, वो बेहतर हो सकता है आने वाले दिनों में। ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। साइकिल आई है यहाँ पे, तो आप लोग फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दोगे। एक्सरसाइज अगर नहीं करते हो रेगुलर तो वो करने लग जाओगे, या फिर आप लोग एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख सकते हो, पोल्यूशन कम करने की कोशिश भी आप लोग कर सकते हो। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मास्क निकला है, तो आप लोग अब प्रिटेंड नहीं करोगे, आप लोग जैसे हो वैसे आप लोग लोगों के क्राइटेरिया में फिट होने की कोशिश नहीं करोगे। आप लोग अपनी यूनिकनेस को समझोगे और उसे इम्प्लीमेंट करोगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोग रेगुलर स्टीरियोटाइप पर्सन नहीं हो, ऑड मैन आउट वाली पर्सनालिटी हो। आप लोगों का थॉट प्रोसेस 4 लोगों से डिफरेंट हो सकता है, आप लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग 4 लोगों से डिफरेंट हो सकती है। आप लोगों के इसमें फिट बैठने के लिए कुछ भी प्रिटेंड नहीं करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप लोग परफेक्ट वाला मास्क पहन के घूम रहे हो, तो आप लोग अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप डी के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। ये था मेरा एनालिसिस चारों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।